कमांडो मीर हमजा अपने खुफिया ठिकाने पर वापस आ गया। वहां शौकत अली, शेर खान, शाहिद अली और कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद पहले से मौजूद थे। मीर हमजा ने सारी बातें उन्हें बताईं और कहा, असलहा तैयारे में ले जाने का सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला था, जो वजाहत अली की वजह से तकरीबन हल हो गया है। कल हमें 5 आदमियों की फ्लाइट AT310 की रिजर्वेशन करवानी होगी। इसके लिए कमांडो महमूद और शमशाद बुकिंग ऑफिस जाएंगे। दूसरे दिन कमांडो महमूद और शमशाद इंडियन एयरलाइंस के बुकिंग ऑफिस में गए और 5 टिकट हासिल करने के बाद फ्लाइट AT310 की इकोनॉमी क्लास में लखनऊ से बंबई तक की नशिस्तें रिजर्व करवा ली। 5 नशिस्तें उन्होंने 5 फर्जी नामों से रिजर्व करवाई थी। उसी रोज मीर हमजा ने वजाहत अली से फोन पर बात की और यूं ही उसका हाल चाल दरियाफ्त किया। वजाहत अली ने कहा, यार तुम्हारा सिगरेट के कार्टन का एक तोहफा जयपुर से आया है, शाम को मेरे घर पर आकर ले जाना। ये इस बात का इशारा था कि मुझे शाम को मेरे घर आकर मिलो। मीर हमजा शाम होते ही वजाहत अली के घर पहुंच गया और उसे बताया कि हमने एयरबेस में 5 नशिस्तें रिजर्व करवा ली हैं। वजाहत अली कहने लगा, अब ऐसा है कि इस दौरान तुम मुझसे बिल्कुल नहीं मिलोगे। तुम्हारी फ्लाइट सोमवार को सुबह को है। तुम इतवार की रात को असलहा मेरे यहाँ ले आना। इतवार की रात को ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा असलहा एयरपोर्ट की इमारत के अंदर मैंने किस जगह पर छुपा कर रखा होगा। कंप्यूटर स्क्रीन चेकिंग के बाद तुम में से कोई एक आदमी उस जगह जाकर असलहा उठा कर ले आएगा। ये असलहा मैंने इंडियन एयरलाइंस के बैग में छुपा कर रखा होगा। उसके बाद तुम्हारा मेरे साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। तैयारे को हाईजैक करने के बाद अगर बदकिस्मती से तुम लोग पकड़े गए तो किसी हालत में भी मेरा नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए। ये एक शरीफ आदमी का अहद होगा जो तुम्हें मुझसे करना होगा। मीर हमजा ने कहा, वजाहत अली तुम हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। हम इतने एहसान फरामोश नहीं कि नाकामी की सूरत में तुम्हारा नाम जाहिर कर दें। इस सिलसिले में तुम इत्मीनान रखो। अब मैं चलता हूँ और इतवार की रात को 10 बजे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। इस दौरान लखनऊ की खुफिया तंजीम के सरबराह ने तमाम असलहा फौरी तौर पर फराहम करके खुफिया ठिकाने पर रख दिया। ये कुल 5 ऑटोमेटिक कमांडो पिस्तौल थे जिनमें मैगजीन भरे हुए थे। इसके अलावा 3 हैंड ग्रेनेड थे। वजाहत अली के मशवरे पर अमल करते हुए उन्होंने कमांडो चाकू साथ रखने का इरादा तर्क कर दिया। जुम्मा और हफ्ते का दिन भी गुजर गया। इतवार का दिन आ गया। उस रोज कमांडो मीर हमजा ने असलहा लेकर वजाहत अली के मकान पर जाना था। उन्होंने 5 पिस्तौल 3 हैंड ग्रेनेड के साथ एक थैले में रखकर थैले को एक अखबार में अच्छी तरह से लपेट लिया था। वजाहत अली ने रात को मुलाकात का जो वक्त दिया हुआ था, मीर हमजा ठीक वक्त पर उसके मकान पर पहुंच गया। असलहे का बंडल उसकी बगल में था। वजाहत अली ने बंडल एक जगह छुपा कर रख लिया और मीर हमजा से कहा, मैंने जैसा कि पहले भी तुम्हें कहा था, मैं ये असलहा अपनी सर्विस किट बैग में छुपा कर एयरपोर्ट की इमारत के अंदर ले जाऊंगा और उसे अपने डेस्क के नीचे छुपाने के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। फ्लाइट का टाइम सुबह 7:30 है। तुम लोग पूरे 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। 6:45 बजे मुसाफिरों की कंप्यूटर चेकिंग शुरू हो जाती है। तुम चेकिंग के बाद अपने साथियों को डिपार्चर लाउंज में बिठा दोगे और खुद मेरे ऑफिस के बाहर एक तरफ जहां वजन करने वाली मशीन लगी हुई है खड़े हो जाओगे। मैं तुम्हें देखकर असलहे का बैग लेकर आऊंगा और तुमसे कोई बात किए बगैर मर्दाना बाथरूम में दाखिल हो जाऊंगा। मुझे बाथरूम में दाखिल होते देखकर तुम भी बाथरूम की तरफ चल पड़ना। जब तुम बाथरूम में आओगे तो मैं वॉश बेसिन के सामने हाथ धो रहा हूँगा। असलहे वाला किट बैग मैंने अपने हाथ के पास ही रखा होगा। तुम मेरे साथ वाले वॉश बेसिन पर आकर हाथ धोने लगोगे। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा। तुम हाथ धोने के बाद झुककर मेरी टांग के साथ रखा हुआ असलहे का बैग उठाओगे और खामोशी से बाथरूम से निकल जाओगे। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी और सारा काम तुम्हारा अपना होगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गया, मीर हमजा ने कहा। तुमने जैसा कहा है वैसे ही करूंगा। मुझे एयरपोर्ट की सर्विस छोड़े एक अरसा हो गया है। अब हालात बदल गए हैं और एयरबस की रफ्तार भी हमारे जमाने के जहाजों से ज्यादा होती है। वजाहत अली ने कहा कि भोपाल का स्टॉप ओवर डालकर ये फ्लाइट 2.5 घंटे में बंबई पहुंचेगी। इस तैयारे में आमतौर पर भरी हुई टैंकियों के अलावा फालतू ईंधन की इतनी मिकदार मौजूद होती है कि तैयारा दुबई या शारजा तक आसानी से परवाज कर सकता है। वैसे ही मैं अपनी दिलचस्पी के लिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारा इरादा तैयारा हाईजैक करने के बाद किस जगह लैंड करके भारतीय हुकाम से अपनी शराइत के मुज़ाकरात करने का है? कमांडो हमजा ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी इस सिलसिले में कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। तुम्हारा मशवरा क्या है? वजाहत अली बोला, ये तो हालात पर मुनहसिर है। वैसे मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप भारत के अंदर रहकर भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात न करें। भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर फौज के कमांडोज तैयारे पर धावा बोल सकते हैं। उन्हें अपने मुल्क में हर तरह की सहूलत मुयस्सर है। इसके बरखिलाफ अगर तुम तैयारे को किसी तरह भारत से निकाल कर किसी और मुल्क में ले जाओ तो वहाँ तुम्हारे लिए सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ होगी।
दूसरे वहां भारतीय कमांडो के हमले का खतरा नहीं होगा। हमजा ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में कौन सा मुल्क मुनासिब रहेगा? वजाहत अली बोला, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का तो सवाल पैदा नहीं होता, बाकी अरब अमारात के ममालिक रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम तैयारे को दुबई ले जाओ, बम्बई एयरपोर्ट पर ही तैयारे में ईंधन डलवा लेना। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, कमांडो हमजा ने कहा। मैं अपने साथियों से बात करूंगा, क्योंकि हमें हर कदम बाहमी मशवरे से उठाना होगा। बेहतर है, वजाहत अली बोला। अब तुम खामोशी और एहतियात के साथ मेरे मकान के पिछले दरवाजे से निकल जाओ और कल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। कमांडो हमजा वहां से चल दिया। अपने खुफिया ठिकाने पर आकर उसने कमांडो शेर खान, शाहिद अली और शौकत अली से दुबई लैंड करने के बारे में मशवरा किया। कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद भी इस मशवरे में शरीक थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने यही फैसला किया कि तैयारे को दुबई ले जाया जाए। रात 1 बजे तक हाईजैक करने वाली कमांडो पार्टी मुख्तलिफ तैयारियों में लगी रही। हर एक ने लखनऊ से बम्बई तक का एयरबस AT310 की फ्लाइट का अपना अपना टिकट संभाल कर रख लिया। उन्हें अलग अलग एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होना था। रात 1 बजे वो सो गए। सुबह ठीक 5 बजे उन्हें उठा दिया गया। पांचों के पांचों कमांडोज यानी शेर खान, शाहिद अली, मीर हमजा, कमांडो महमूद और शमशाद ने नहा धोकर वुजू किया। फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी, नाश्ता किया और एक पुरानी जीप में सवार होकर लखनऊ के एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। एयरपोर्ट से कुछ फासले पर शौकत अली ने जीप रोक दी। पांचों के पांचों कमांडो मुजाहिद जीप से उतरे। शौकत अली ने उन्हें आखिरी बार हिदायत दी कि धमकियां हर किस्म की देनी होंगी, मगर किसी भी मुसाफिर की गैर जरूरी तौर पर जान नहीं लेनी होगी। बाकी जिस किस्म के हालात पेश आए उनके मुताबिक अमल करना। पांचों कमांडो यानी कमांडो शेर खान, शाहिद अली, मीर हमजा, कमांडो महमूद और शमशाद वहीं से अलग अलग होकर पैदल ही एयरपोर्ट की तरफ चलने लगे। उस वक्त सुबह हो चुकी थी। एयरपोर्ट की इमारत के करीब आकर कमांडो हमजा ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग डिपार्चर लाउंज में मेरा इंतजार करोगे, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। तुम चारों अलग अलग होकर अंदर जाओगे। अल्लाह हाफिज। वहीं से पांचों कमांडोज अलग हो गए। सबसे पहले कमांडो हमजा एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुआ। उसका काम सबसे हसास और नाजुक था। उसे असलहे वाला बैग बाथरूम से उठाना था। फ्लाइट AT310 के मुसाफिर आना शुरू हो गए। दाखिले के गेट की दोनों जानिब सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वो हर आदमी का जायजा ले रहे थे। कमांडो हमजा ने आम सी जैकेट और पतलून कमीज पहन रखी थी। उसके हाथ में कोई ब्रीफकेस वगैरह नहीं था। वो टिकट दिखाकर गेट में दाखिल हो गया। आगे भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। एक गार्ड ने कमांडो हमजा को चेकिंग वाली कंप्यूटर मशीन की तरफ जाने का इशारा किया। वहां पहले से 2 औरतें और एक मर्द खड़े अपना सामान चेक करवा रहे थे। ये वो मुख्तसर सा सामान था जो हाथ में उठाया जा सकता था और जिसे मुसाफिर अपने साथ ही लेकर जहाज में सवार होते हैं। कमांडो हमजा चेकिंग मशीन के करीब से होकर उस जगह आ गया जहां ग्राउंड स्टाफ के 2 वर्दी वाले आदमी डिटेक्टर हाथों में लिए मर्द मुसाफिरों के सारे जिस्म पर फेर कर ये देख रहे थे कि उसने लिबास के अंदर कोई ममनुआ शय मसलन असलहा या चाकू तो नहीं छुपाया हुआ। दूसरी तरफ पर्दे की ओट में औरतों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग ऑफिसर ने कमांडो हमजा के जिस्म पर भी डिटेक्टर फेरा। उसकी जेब में सिवाय चंद करेंसी नोटों के और कुछ नहीं था। वो क्लियर होने के बाद बोर्डिंग कार्ड और सीट नंबर लेने के लिए एक काउंटर पर आ गया, जहां टिकट दिखाकर उसने बोर्डिंग कार्ड लिया जिस पर सीट नंबर लिखा हुआ था। उसके बाद कमांडो हमजा का सबसे खतरनाक मरहला शुरू हो गया। वो बोर्डिंग कार्ड और टिकट जेब में डालकर उस जगह आकर खड़ा हो गया जिस जगह वजाहत अली ने उसे खड़े होने के लिए कहा था। वो वजाहत अली के ऑफिस वाले दरवाजे की तरफ देख रहा था। इतने में वजाहत अली दरवाजा खोलकर नमूदार हुआ। उसके हाथ में नीले रंग का दरमियाने साइज का इंडियन एयरलाइन का किट बैग था। वजाहत अली ने भी कमांडो हमजा को देख लिया था। वो आम रफ्तार से चलता हुआ उसके करीब से गुजर गया। उसका रुख डिपार्चर लाउंज के बाहर वाले बाथरूम्स की तरफ था। जैसे ही वजाहत अली बाथरूम में दाखिल हुआ, कमांडो हमजा बाथरूम की तरफ बढ़ा। वो बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम में 6-7 मुंह हाथ धोने वाले बेसिन लगे हुए थे। 2 मुसाफिर पहले से वहां मौजूद थे। एक आईने में देखकर बालों में कंघी कर रहा था, दूसरा अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था। कमांडो हमजा ने देखा कि वजाहत अली कोने वाले बेसिन के आगे खड़ा साबुन से हाथ धो रहा है। उसके पांव के पास ही इंडियन एयरलाइंस का नीले रंग का किट बैग पड़ा था। हमजा आहिस्ता से चलकर वजाहत अली के साथ वाले वॉशिंग बेसिन पर आ गया और हाथ धोने शुरू कर दिए। हाथ धोने के बाद उसने जेब से कंघी निकाल कर बालों को ठीक किया। कंघी जेब में डाली और बड़े इत्मीनान से बगैर किसी घबराहट के झुककर करीब ही वजाहत अली के पांव के पास रखा हुआ किट बैग उठाया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। किट बैग का वजन बता रहा था कि उसमें 5 ऑटोमेटिक पिस्तौल और 3 दस्ती बम मौजूद हैं। हमजा ने अपने ऊपर कतई तौर पर किसी किस्म की घबराहट तारी होने नहीं दी। वो लोग एक बड़े अहम मिशन पर जा रहे थे जिसके लिए उन्हें मजबूत आसाब और पूरी जिम्मेदाराना रवैये से काम लेना था। कमांडो हमजा हर तरफ से क्लियर हो चुका था। डिपार्चर लाउंज में एयरबस AT310 के काफी मुसाफिर इधर उधर नशिस्तों पर बैठे थे। कमांडो हमजा पिछली कतार की एक खाली सीट पर बैठ गया।
اب उसने लाउंज का जायजा लिया। सबसे पहले उसने अपने साथियों को एक एक करके देखा। शेर खान, शाहिद अली, महमूद और कमांडो शमशाद दरमियानी कतार में अलग अलग सीटों पर बड़े इत्मीनान से बैठे हुए नजर आए। उसके बाद उसकी निगाहों ने लखनऊ गर्ल्स कॉलेज की उन लड़कियों की तलाश शुरू कर दी जिनकी इस फ्लाइट में मौजूदगी बड़ी जरूरी थी, क्योंकि इस फ्लाइट को हाईजैक करने का फैसला ही इसलिए किया गया था कि इसमें गर्ल्स कॉलेज की 30 लड़कियों का ग्रुप सफर कर रहा था। बहुत जल्द कमांडो हमजा ने देख लिया कि एक जानिब लड़कियों का एक ग्रुप मौजूद था। किसी ने साड़ी पहन रखी थी, किसी ने टी शर्ट और जीन्स और कोई शलवार कमीज में मलबूस थी। उनके साथ एक लेडी प्रोफेसर भी थी जो खड़े होकर लड़कियों को कुछ हिदायत दे रही थी। स्टेज पर ड्रामे का पूरा सेट लग चुका था, अब सिर्फ पर्दा उठना बाकी था, और ये पर्दा उस वक्त उठना था जब जहाज बम्बई के एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारियों में होगा। सबसे अहम एक और मरहला था। ये मरहला कमांडो मुजाहिदों में ग्रेनेड और पिस्तौल तकसीम करने का था। इसके लिए ये तरीकेकार सोचा गया था कि जब तैयारा लखनऊ से टेक ऑफ करेगा तो उसके कुछ देर बाद कमांडो हमजा अपने किट बैग के साथ ही तैयारे के बाथरूम में दाखिल हो जाएगा। उसे बाथरूम में दाखिल होते देखकर चारों कमांडो मुजाहिद भी अपनी सीटों से उठेंगे और बाथरूम के पास आकर एक कतार में खड़े हो जाएंगे ताकि कमांडो हमजा बाथरूम से बाहर निकले तो कोई दूसरा मुसाफिर अंदर दाखिल ना हो। कमांडो हमजा ने बाथरूम में दाखिल होने के बाद किट बैग में से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर अपनी जेब में छुपाना था और किट बैग को बाथरूम के अंदर ही एक तरफ रख देना था। उसके बाहर आने के बाद बारी बारी चारों मुजाहिदों को बाथरूम में दाखिल होना था और किट बैग में से अपना अपना पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड निकाल कर अपने लिबास के अंदर छुपाने थे। तैयारे की परवाज का वक्त करीब आ रहा था। कमांडो हमजा अगरचे बज़ाहिर बड़े इत्मीनान के साथ लाउंज में अपनी सीट पर बैठा था, मगर एक खतरा मुसलसल उसके सर पर मंडला रहा था कि कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड अचानक आकर उसका किट बैग चेक न कर ले। अगरचे ऐसा हुआ नहीं करता, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। खुदा खुदा करके लाउंज के स्पीकर पर एक लेडी अनाउंसर की आवाज बुलंद हुई। उसने पहले अंग्रेजी में फिर उर्दू में कहा, ख़वातीन व हज़रात, लखनऊ से बम्बई जाने वाली फ्लाइट नंबर AT310 परवाज के लिए तैयार है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो जहाज में सवार हो जाएं। इस ऐलान के साथ ही लाउंज में बैठे उस खास परवाज के मुसाफिरों में एक हलचल सी पैदा हो गई। मुसाफिर अपनी अपनी सीटों पर से अपने अपने दस्ती सामान वगैरह को संभालते हुए उठे और गेट की तरफ चलने लगे। कमांडो हमजा भी अपनी सीट से उठकर गेट की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि उसके साथी शेर खान, शाहिद अली, महमूद और शमशाद भी दूसरे मुसाफिरों के साथ कदम कदम चलते गेट की तरफ जा रहे थे। गेट पर अपने आप एक कतार बन गई थी। मुसाफिर मर्द और औरतें अपने अपने बोर्डिंग कार्ड और टिकट का बकाया हिस्सा दिखाकर गेट से निकलकर कुछ फासले पर खड़ी इन दो बसों की तरफ जा रहे थे जिन्होंने मुसाफिरों को दूर खड़े तैयारे तक ले जाना था। दूसरे मुसाफिरों के साथ ये पांचों मुजाहिद भी अपने अपने बोर्डिंग कार्ड और टिकट दिखाकर गेट में से गुजर गए। जब दोनों बसें भर गईं तो तैयारे की जानिब चल पड़े। कमांडो हमजा, शेर खान और शाहिद अली एक बस में थे, जबकि महमूद और शमशाद दूसरी बस में। दोनों बसें एक लंबा चक्कर काटकर काफी दूर एक जगह खड़े तैयारे के करीब आकर रुक गईं। कमांडो हमजा ने बस से निकलकर एक निगाह तैयारे पर डाली। ये एयरबस काफी बड़ी लग रही थी। इसकी फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास की सीढ़ियां लग चुकी थी। बसों से निकल कर मुसाफिर तैयारे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ भी सीढ़ियों के पास आकर दो कतारें बन गई थीं। फर्स्ट क्लास वाली कतार मुख्तसर सी थी, जबकि इकोनॉमी क्लास वाली कतार काफी लंबी थी। इस कतार में खड़े पांचों कमांडो मुजाहिदों ने एक दूसरे को देख लिया था। कमांडो हमजा ने किट बैग हाथ में लटकाए रखने की बजाय अपने सीने से लगा लिया था। इस कतार में लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप भी था। कमांडो शेर खान उन लड़कियों से 2-3 मुसाफिर छोड़कर पीछे कतार में खड़ा था। उसने लड़कियों के हंसते मुस्कुराते चेहरों और सुबह की हवा में लहराते उनके बालों पर एक तायराना निगाह डाली और सोचा कि इनमें से किसी को मालूम नहीं कि 2-2.5 घंटे बाद इन पर क्या गुजरेगी। वाकई इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद किस कदर मजबूर और बेबस है। उसे कुछ खबर नहीं होती कि आने वाला लम्हा उसके लिए क्या लेकर आ रहा है और उसके साथ अगले लम्हे क्या बीतने वाली हैं। तैयारे की सीढ़ी की दोनों जानिब ग्राउंड स्टाफ के अमले के 2 वर्दी पोश आदमी खड़े थे। वो हर मुसाफिर का बोर्डिंग कार्ड गौर से देखते, उसका एक हिस्सा काट कर अपने पास रखते और मुसाफिर को तैयारे पर सवार होने की इजाजत देते। काफी लंबी कतार थी। तैयारे की सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते कमांडो हमजा को, जो सबसे आगे था, काफी देर लग गई। तैयारे में दाखिल होने का ये आखिरी हैजान खेज मरहला था। कमांडो हमजा ने असलहे वाला किट बैग उसी तरह एक हाथ से थाम कर उसे अपने सीने से लगा रखा था। दूसरे हाथ में उसका बोर्डिंग कार्ड था। यहाँ भी हमजा के दिल में वही डर लगा हुआ था, इस आखिरी मरहले में भी उसकी किट बैग खुलवा कर न देख ली जाए। जब वो सीढ़ी के करीब आया और उसने अपना बोर्डिंग कार्ड वर्दीपोश ऑफिसर की तरफ बढ़ाया तो उसके दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो रहा था। ये एक कुदरती बात थी।
वर्दी पोश ऑफिसर ने कमांडो हमजा के हाथ से बोर्डिंग कार्ड लेते हुए उसकी किट बैग पर निगाह डाली तो हमजा को ऐसे लगा जैसे इस ऑफिसर को पता चल गया है कि किट बैग में पिस्तौल और दस्ती बम है। लेकिन ये कमांडो हमजा का वहम था, हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं थी। वर्दी पोश ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए हमजा को वेलकम किया और बोर्डिंग कार्ड का बचा हुआ हिस्सा उसके हाथ में दे दिया। कमांडो हमजा को उस वक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी आतिश फिशां पहाड़ के धाने में गिरते गिरते बच गया हो। शेर खान और दूसरे साथी पीछे आ रहे थे। कमांडो हमजा सीढ़ियां चढ़कर तैयारे के दरवाजे पर आए तो दोनों जानिब तैयारे की एयर होस्टेसेस खड़ी थी। उन्होंने कमांडो हमजा को नमस्कार किया और वेलकम कहा और उसके बोर्डिंग कार्ड पर से सीट नंबर देखकर जहाज के अंदर एक जानिब इशारा किया। कमांडो हमजा ने पिस्तौलों और दस्ती बमों वाला किट बैग अपने सीने से लगा रखा था। तैयारे में कॉलेज की लड़कियां सवार हो चुकी थीं। फजा में उनके मुख्तलिफ परफ्यूम्स की खुशबू और मजीद काफी खुशबुएं फैली हुई थी। एक एयर होस्टेस अंदर भी थी जो मुसाफिरों को उनकी नशिस्तों की जानिब रहनुमाई कर रही थी। उसने कमांडो हमजा के हाथ में पकड़ा हुआ बोर्डिंग कार्ड देखकर आगे एक सीट की तरफ जाने के लिए इशारा किया। तैयारे के दरमियानी हिस्से की तकरीबन सारी नशिस्तें मुसाफिरों से भरी हुई थीं। कमांडो हमजा की सीट दाएं जाने वाली नशिस्तों की कतार में खिड़की के पास थी। वो असलहे वाला बैग ऊपर सामान के खाने में नहीं रखना चाहता था। अचानक पीछे से एयर होस्टेस आ गई और बोली, सर लाइए मैं आपका बैग ऊपर रख देती हूँ। हमजा ने कहा, नो थैंक यू मैडम, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा, और वो बैग को अपनी गोद में रखकर सीट पर बैठ गया। उसके बाएं जानिब की और आगे पीछे की सारी नशिस्तें भरी हुई थीं। उसकी साथ वाली सीट पर एक मोटी तोंद और सिल्क के कुर्ते वाला गुजराती सेठ बैठा हिंदी का अखबार पढ़ रहा था। कमांडो हमजा को ख्याल आया कि तैयारे अगवा होने के बाद इस बुज़दिल गुजराती सेठ की अबतर हालत देखने वाली होगी। उससे 4 कतारें छोड़कर पीछे एक कतार में शेर खान बैठा था। उससे अगली एक सीट पर शाहिद अली था। महमूद और शमशाद बहुत पीछे बाथरूम के साथ वाली कतार में थे। अभी तैयारे में मुसाफिर दाखिल होने के बाद अपनी अपनी सीटें संभाल रहे थे। जहाज में हल्का हल्का इंडियन म्यूजिक चल रहा था। आखिर वो लम्हा भी आ गया जब एयर होस्टेसों ने ऊपर सामान रखने वाले खानों को अच्छी तरह से बंद करना शुरू कर दिया। उसके बाद जहाज पर से दोनों सीढ़ियां हटा दी गईं। कमांडो हमजा ने इत्मीनान का सांस लिया कि वो अपने तमाम असलहे के साथ जहाज में मौजूद है। इतने में एक एयर होस्टेस ऑक्सीजन का मास्क हाथ में लिए नमूदार हुई और स्पीकर से आने वाली आवाज के साथ हाथ के इशारे से ऑक्सीजन मास्क को हंगामी हालात में इस्तेमाल करने की तरकीबें बताने लगी। फिर जहाज के एक इंजन की हल्की हल्की गूंज और थरथराहट महसूस होने लगी। उसके साथ ही जहाज को एक हल्का सा धचका लगा और दाएं जानिब हरकत करने लगा। उस वक्त जहाज के स्पीकर पर जहाज के पायलट की आवाज बुलंद हुई, नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्लाइट AT310 का पायलट हरी कृष्ण चड्डा अपने साथियों के साथ आपका स्वागत करता है। उसके बाद पायलट चड्डा ने बताया कि जहाज इतनी बुलंदी और इतनी रफ्तार के साथ भोपाल से होता हुआ 2.5 घंटे में बंबई पहुंच जाएगा। जहाज के अंदर इंडियन म्यूजिक चल रहा था। जहाज बाएं तरफ घूमने के बाद सीधा हो गया था और एक लगी बंधी रफ्तार पर रनवे के उस मकाम की तरफ बढ़ रहा था जहां से उसने उड़ान भरनी थी। मुख्तलिफ रनवेज पर से गुजरने के बाद जहाज उस जगह पर आकर रुक गया जहां से उसने टेक ऑफ करना था। जहाज के अंदर इंडियन मौसीकी रुक गई। जहाज के पहले 2 इंजन चले, उसके बाद दूसरे इंजन चले। जहाज में थरथराहट पैदा हुई। फिर एकदम से जहाज को जैसे एक धक्का लगा और वो रनवे पर बढ़ गया। हर सेकंड के बाद उसकी रफ्तार में इजाफा होता गया। मुसाफिरों ने पहले ही अपनी सीट बेल्ट्स बांध रखी थी। जहाज की स्पीड बहुत तेज हो गई थी। जब ये रफ्तार एक खास हद तक पहुंची तो जहाज का अगला हिस्सा आहिस्ता से ऊपर को उठ गया। उसके साथ ही जहाज के पहियों ने रनवे की जमीन को छोड़ दिया और जहाज की थरथराहट खत्म हो गई और कमांडो हमजा को अपना आप हल्का हल्का महसूस होने लगा। जहाज आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाकर बुलंदी पकड़ रहा था। जब वो मतलूबा बुलंदी पर आ गया तो उसने अपना रुख एक तरफ कर लिया और उसकी मामूल की परवाज शुरू हो गई। जहाज की हल्की हल्की मौसीकी फिर से शुरू हो गई थी। कमांडो हमजा को अभी तक मालूम नहीं था कि उसके साथियों में से कौन किस जगह पर बैठा हुआ है। वो उन्हें एक नजर देखना चाहता था। जब जहाज को प्रवास करते हुए आधा घंटा गुजर गया तो वो अपनी सीट से उठा और जहाज के दरमियान वाले बाथरूम की तरफ चलने लगा। असलहे वाला किट बैग उसने अपनी बगल में दबा रखा था। इस बैग को वो सीट के नीचे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने देख लिया था कि कमांडो शेर खान, शाहिद अली और कमांडो महमूद और शमशाद कहां बैठे हैं। उन्होंने हमजा को जाते देख लिया था। कमांडो हमजा ने इस ख्याल से कि कहीं वो भी उसके पीछे बाथरूम में ना आ जाएं, आंखों के इशारे से अपने पीछे आने से मना कर दिया। बाथरूम में दाखिल होकर उसने दरवाजा लॉक किया और बाथरूम का जायजा लिया। उसने बैग एक तरफ रखा, आईने में अपने चेहरे को देखा, हाथों से बालों को ठीक किया और बैग उठाकर बाथरूम से निकल आया। वापस अपनी सीट पर जाते हुए उसने अपने साथियों से आंखें मिलाकर इस बात का इशारा दिया कि सब ठीक है और वो अपनी सीट पर आकर बैठ गया।
जहाज एक खास रफ्तार के साथ परवाज कर रहा था। उन्हें अपना ऑपरेशन बंबई के करीब पहुंचकर शुरू करना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।